अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स हमने 207 कोड की जो बुक है इंग्लिश कंपलसरी वो स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था और उसका जो पार्ट ए था वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने टॉकिंग अबाउट आवर सेल्व्स डिस्कस किया था कि हम अपने बारे में पूछते हैं, कैसे पूछते हैं किसी से, और किसी को अपने बारे में बताते हैं तो कैसे बताते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं या कैसे करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में यूनिट 1 का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी आपने रीड कैसे करना है किसी की इंफॉर्मेशन को और अपने बारे में लिखना कैसे है। तो इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले वो आपको एक एक्टिविटी दे रहा है, वो कहता है रीड द पैराग्राफ अबाउट सादिका। सादिका है या सदीका जो भी है उसके बारे में एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पहले आप पढ़ें। माई नेम इज़ सादिका, मेरा नाम सादिका है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल की हूँ। वॉज बॉर्न इन दादू, मैं दादू में पैदा हुई थी, सिंध के अंदर। माई फादर ओन्स अ स्मॉल शॉप दैट डील्स इन लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, मेरे बाप की एक छोटी सी शॉप है जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं, लोकल जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं। ही सेल्स अजरक्स, वो अजरक्स बेचते हैं, सिंधी और बलोची एम्ब्रॉयडर्ड मिरर वर्क ड्रेसेस, सिंधी और बलोची ड्रेसेस बेचते हैं। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। एंड हैव 1 ईयर ओल्ड सन राहत, और मेरा 1 साल का बच्चा है, बेटा है राहत जिसका नाम है। माई हस्बैंड इज़ अ स्मॉल लैंड ओनर, मेरे जो खामद हैं वो एक छोटे ज़मींदार हैं। लैंड ओनर का मतलब जिनके पास ज़मीन होती है। एंड ग्रोज मैंगोज इन अ स्मॉल ऑर्चर्ड, और वो अपने बाग के अंदर, एक छोटे बाग ऑर्चर्ड बागीचे के अंदर मैंगोज उगाते हैं, यानी आम उगाते हैं। वी लिव इन हैदराबाद सिटी, हम हैदराबाद शहर के अंदर रहते हैं। अलॉन्ग विद माई हस्बैंड्स फैमिली, मेरी जो हस्बैंड की फैमिली है ना, मेरे शोहर की फैमिली, उसके साथ हम हैदराबाद के अंदर रहते हैं। आई हैव टेकन एडमिशन टू मैट्रिक प्रोग्राम ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक प्रोग्राम में एडमिशन लिया। माई हस्बैंड इज़ एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ माई एजुकेशन, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरी तालीम के सिलसिले में। एंड ही वांट्स मी टू स्टडी फॉर एट लीस्ट अ बैचलर डिग्री, और वो उनकी ख्वाहिश है कि कम अज़ कम मैं कोई बैचलर डिग्री कर जाऊँ, यानी BS की जो डिग्री होती है। सो दैट आई मे बिकम अ स्कूल टीचर, ताकि मैं एक स्कूल टीचर बन सकूँ। अब ये उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। किसका? मिस सादिका का। तो इसी तरह का इंट्रोडक्शन वो कहता है कि यूजिंग सादिका's पैराग्राफ एज एन एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल के तौर पर लें। राइट अ शॉर्ट प्रोफाइल अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में इसी तरह की एक प्रोफाइल लिखें, या किसी और के बारे में, इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में से किसी के बारे में, या आपके पड़ोस में से किसी के बारे में लिखें। At the initial stage, don't worry about too much about the correctness of grammar. वो कहता है स्टार्ट में ग्रामर की गलतियां आपसे होंगी, तो ग्रामर के बारे में शुरू में आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने कंसंट्रेट करना है ऑन द कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर, आपने फोकस करना है उस चीज़ पर जो आप बताना चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं उस पर आपने स्टार्ट में फोकस करना है, उसके बाद ग्रामर की देखी जाएगी। यू मे नीड टू राइट 2 or 3 ड्राफ्ट्स ऑन अ रफ पीस ऑफ पेपर बिफोर यू राइट द फाइनल वर्जन। वो कहता है कि पहले आपने 2-3 रफ पेज पर 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने जाकर फाइनल जो पैराग्राफ है ना वो लिखना है। तो ये आपने खुद से लिखना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। आपने अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, मतलब आपने स्टार्ट करना है माय नेम इज़, आगे आपने अपना नाम लिख देना है, सादका है या जो भी है। माय नेम इज़ दिस, आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, आई वाज़ बॉर्न इन फलां डिस्ट्रिक्ट फलां सिटी, आप अपने विलेज का नाम लिखें या आपकी सिटी जो है उसका नाम लिखें, अपने फादर का नाम लिखें, फिर आप बताएं कि मेरे फादर जो हैं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सेल्समैन है, कौन है। इसके बाद अपनी मैरिड लाइफ के अंदर बारे में बताएं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो बच्चे कितने हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, तो उनके बारे में बताएं। इसके बाद अपनी स्टडीज़ के बारे में बताएं कि मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, और मुझे आगे क्या करने का शौक है, कम से कम बैचलर डिग्री करने का शौक है, या PhD MPhil, जो भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और क्या बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखें। तो वो सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, बड़ी डिटेल के साथ ऊपर आपको समझा दी गई हैं। इसी तरह आपने ट्राई करनी है, 2-3 दफ़ा आपने रफ पेज पे प्रैक्टिस करनी है,
और आपने वो सारा काम मुझे चेक करवाना है। रफ काम भी, जो रफ वर्क आपने किया वो भी चेक करवाना है, और नीट जो पैराग्राफ आपने उसमें से फाइनल करके लिखा वो भी आपने लाजमी चेक करवाना है। और ये काम बहुत आसान है, दुनिया का आसान तरीन काम है अपने बारे में बताना। अपने बारे में तो बंदा वो भी चीज़ें बता देता है जो बंदे के अंदर नहीं भी होती, तो ये बहुत आसान चीज़ है। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज वो दे रहा है, वो कहता है सपोज यू मीट डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेसेस और रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। वो कहता है फ़र्ज़ करें आप मुख्तलिफ बंदों से मिले हैं, मुख्तलिफ जगहों पे रहने वाले जो लोग हैं। हाउ वुड यू राइट देयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आप उनका तारफ़ जो है, मुकम्मल तारफ़ वो कैसे लिखेंगे? यू मे नीड टू टॉक टू देम, आपको उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड आल्सो रीड सम बुक्स दैट विल गिव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस, और उन प्लेसेस, जिन प्लेसेस से वो बिलॉन्ग करते हैं, जिन जगहों से वो बिलॉन्ग करते हैं, जिन जगहों पे वो रहते हैं, उन जगहों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। एंड हेल्प यू राइट प्रोफाइल्स ऑफ द फॉलोइंग पीपल, और इन लोगों की प्रोफाइल्स लिखें। जिस तरह ऊपर सादका की प्रोफाइल आपने देखी है ना, उसी तरह की प्रोफाइल्स आपने इनकी भी लिखनी है। बड़ी आसान है। अल्लादाद फ्रॉम बहावलपुर, बहावलपुर से कोई अल्लादाद हैं जी, उन पर आपने प्रोफाइल लिखनी है। आपने सिंपली स्टार्ट करना है, ही इज़ अल्लादाद, ही बिलोंग्स टू बहावलपुर, या ही लिव्स इन बहावलपुर, ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अ डॉक्टर लिख दें, टीचर लिख दें, किसी को फार्मर लिख दें, किसान लिख दें, उसकी एजुकेशन के बारे में लिख दें, और बताएँ कि उसका आपके साथ रिलेशन क्या है, वो आपका फैमिली मेंबर है, कोई दोस्त है, जो भी है। ये बता सकते हैं, उसकी मैरिड लाइफ़ के बारे में बता सकते हैं, ही इज़ मैरिड या अनमैरिड। अगर वो मर्द है तो उसकी वाइफ़ का नाम बता सकते हैं, अगर औरत है तो उसके हस्बैंड का नाम बताएँ, उसके बच्चे जो हैं कितने हैं वो बताएँ, वो काम क्या करता है, उसका प्रोफ़ेशन बताएँ, उसकी एजुकेशन बताएँ, बस ये चीज़ें हैं। ज़ुबैदा फ्रॉम तुर्बत, तुर्बत से ज़ुबैदा हैं, तो उसके बारे में इसी तरह आपने सेम सिचुएशन है, सेम आपने स्टार्ट कर देना है कि शी इज़ ज़ुबैदा, शी इज़ फ्रॉम तुर्बत, या शी लिव्स इन तुर्बत, शी इज़ 20 इयर्स ओल्ड, शी इज़ अ स्टूडेंट। इस तरह करके आप सारी चीज़ें जो है ना, जो आपके ज़हन में आता है कि वो फ़लाँ चीज़ पसंद करती है, शी लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलना पसंद करती है, या वाचिंग टीवी, टीवी देखना पसंद करती है, जो भी उसकी हॉबीज़, उसकी पसंद नापसंद, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें मिलाकर आप उसका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। लेकिन बेसिक कांसेप्ट जो है, एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, उसका नाम, उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस, और उसका प्रोफ़ेशन, वो क्या करती है, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, ये चीज़ें आपने मिस नहीं करनी। बाकी और फ़ुज़ूलियात जितनी मर्ज़ी आप लिख सकते हो, लिख दें। और ज़्यादा इसको लंबा भी नहीं करना, मतलब ये नहीं है कि आप 5 सफ़ों पर उसका इंट्रोडक्शन लिख दें, इतना भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। आपने ब्रीफ सा, कंसाइज़ सा इंट्रोडक्शन लिखना है। देखें, ये जो इंट्रोडक्शन उसने लिखा है ना, ये बहुत ही कंसाइज़ इंट्रोडक्शन है और बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन है। इतना इंट्रोडक्शन किसी भी पर्सनैलिटी के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए अगर किसी के बारे में आपके ज़हन में बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो उसको आपने थोड़ा शॉर्ट करना है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना सेंटेंसेस, वो लिख लें, बाकी को इग्नोर कर दें। तो ये वाले आपने गिन लेने हैं। तकरीबन 15 से 20 मैक्सिमम 20 सेंटेंसेस से ऊपर आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। 10 से 15 सेंटेंसेस बहुत काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी लिखना चाहें तो 20 सेंटेंसेस लिख दें। 20 सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं जाना। इसी तरह आशिक फ्रॉम ठट्टा, ठट्टा से कोई आशिक हैं जी, उनके बारे में लिख दें। मीर हसन फ्रॉम ये क्या है, घरी दुपट्टा, दुपट्टा, जो भी है इसके बारे में लिख दें। यूनुस फ्रॉम मानसेरा, सब के बारे में सेम ही आपने लिखना है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है और प्लेस का डिफरेंस है जहाँ पे वो रहते हैं, बस जी, सिंपल। अब मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट जो है ना, वो किसी के बारे में कोई 4-5 सेंटेंसेस जो है ना वो लिख ना पाए। बहुत आसान है, उसका नाम आपको दिया हुआ है, जहाँ पे वो रहता है वो दिया हुआ है, एज उसकी अपनी तरफ से लिख दें कि इसकी इतनी एज है, ये फलाँ काम करता है जी। हमारा क्या लगता है, कोई उसको दोस्त बना दें या रिलेटिव बना दें, नेबर बना दें, कोई इस तरह का बना दें, फ्रेंड बना दें। उसका प्रोफ़ेशन क्या है? बाय प्रोफ़ेशन उसको टीचर बना दें, इंजीनियर बना दें, पायलट बना दें, कोई इस तरह के काम उसके ज़िम्मे लगा दें कि ये फ़लाँ काम करता है, इसकी एज इतनी है, इसकी एजुकेशन इतनी है। उसके लाइक्स और डिसलाइक्स बता दें कि ये फ़लाँ चीज़ लाइक करता है, फ़लाँ चीज़ डिसलाइक करता है, बस सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ तक हमारा ये जो यूनिट है ना, ये एंड हो चुका है। इस लेक्चर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस यूनिट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप इज़िली पूछ सकते हैं। या अगर आपको इस बुक के इसी तरह के तमाम लेक्चर्स चाहिए हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
ओके जी, फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सेकंड यूनिट जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।